नौजवान चिंतित है उसके लिए, महंगाई से आम नागरिक चिंतित है, उसके ऊपर पार्लियामेंट के अंदर बहस करना चाहें तो करने नहीं दी जाती है। 19 लोगों को सस्पेंड कर दिया कल, पहले 4 को कर दिया। आजाद साहब और बैठे हमारे आनंद समाजी वरिष्ठ नेता, जहाँ तक मुझे नॉलेज है कांग्रेस शासन में कभी भी किसी को सस्पेंड नहीं किया जाता था। 80 से हम देख रहे थे, उसके पहले भी 80 से हम देख रहे थे 12-12 दिन तक पार्लियामेंट नहीं चली है, तब भी किसी को बाहर फेंकने की बात ही नहीं होती थी। आज इन्होंने मजाक बना रखी है। ये तमाम जो स्थिति बनी है देश के अंदर, इससे पूरा देश इतना घबरा हुआ है, चिंतित है, और इनको ये घमंड है कि देश इन बातों को भी सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि इन्होंने अपने वादे तो बुला दिए। मेरे पास बहुत लंबी लिस्ट है जहाँ पर 2014 के चुनाव के अंदर जो कैंपेन चला था वो बातें तो लोकपाल भी हो, चाहे वो ब्लैक मनी लेके आएंगे, वो सरकार बनते ही जो SIT बनी थी सुप्रीम कोर्ट के जज के अध्यक्षता में ब्लैक मनी लाने वाले की, वो तो सब गायब ही हो गए, उनकी बात तो क्या करें। कल जो मीडिया ने एजेंडा दिन भर चलाया, सोनिया गांधी जी और इनको जो अरेस्ट किया गया है, और उन्होंने खाली बस उसी भी डिबेट चलती रही कि सोनिया गांधी जी के बयान लेने के उपलक्ष्य में भी हल्ला हो रहा है कांग्रेस द्वारा। महंगाई और मुद्दे दूसरे भी हैं, बेरोजगारी के हैं, उन पे क्यों नहीं हो रही है? किसने कहा नहीं हो रही है? जयपुर में राष्ट्रीय स्तर का महंगाई विरोधी सम्मेलन हुआ था, आपको याद होगा, आप मेरे कुछ लोग आए होंगे वहाँ पर। उस वक्त से ही करीब साल भर हो गया, उस वक्त से ही महंगाई बेरोजगारी हमारा मुख्य मुद्दा है। पर कितना मीडिया दिखाता है उसको, कितना कवरेज करता है, क्योंकि मीडिया दबाव के अंदर है। मीडिया के मालिक तो बहुत घबराए हुए हैं, कब ED पहुंच जाए, कब इनकम टैक्स पहुंच जाए, कब CBI पहुंच जाए, ये स्थिति है देश के अंदर। और हालात यही थे, कोई दिखाते नहीं है। डिस्कशन डिबेट होती है तो कहाँ होती है उन मुद्दों पर ज़्यादा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूँगा कि हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ही फैसला जल्दी करे। मैंने सुना सैकड़ों वहाँ पर ED को लेके SLP दायर की हुई है, फैसला सुनते आ नहीं रहा है। तो ये स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। और बाकी तो जो अभी हमारे आजाद साहब अपनी बात कहेंगे, मैं लंबी बात नहीं कहना चाहता, मैं तो रोज़ बात करते रहता हूँ आपसे। इतना मैं कह सकता हूँ कि अभी जो आतंक की स्थिति बना रखी है वो देश हित में नहीं है, लोग घबराए हुए हैं। और मैं फिर कहना चाहूँगा सुप्रीम कोर्ट को आगे आगे जल्दी फैसला करना चाहिए। धन्यवाद। शुक्रिया गिरोध जी। मैं अभी गुलाम नबी आज़ाद जी से गुजारिश करूँगा कि आपको संबोधित करें। विस्तार से अशोक गहलोत जी ने न सिर्फ आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बल्कि इससे बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसों में ED राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी की ED के द्वारा जो बुलाया जाता है उस पर चर्चा की है। अनफॉर्चुनेटली मैं 1-2 महीने से मेरी तबीयत खराब चल रही है, और जिसके कारण मैं धरनों में भी शामिल नहीं हो पाया और ज़्यादा जानकारी इसके बारे में प्राप्त नहीं कर पाया। कई हफ्तों में अस्पताल में रहा, तो इसके कारण सब हमारे साथियों ने समय समय पर अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से इस मुद्दे पर चिंता प्रकट की है।
मेरे लिए कोई नई बात नहीं कहने के लिए जो हमारे साथियों ने पिछले 1-2 महीने से ना कही हो, और कईयों को तो बहुत जानकारी है पूरे केस। मैं संक्षेप में इतना कहना चाहूँगा कि कौन सा पेपर है नेशनल हेराल्ड का या उससे एसोसिएटेड जो भी पेपर है, वो सब इन्फोर्समेंट एजेंसीज के पास है, जिसकी कई सालों से, कई बरसों से वो जांच पड़ताल कर रहे थे। और एक वक्त में तो सुनने में आया था कि उसमें कुछ नहीं है और बंद कर रहे हैं। चलो, बंद नहीं किया। फिर राहुल गांधी जी से तकरीबन 30 घंटे के से ज़्यादा 5 दिनों में 50 घंटे 50 घंटे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उनको बुलाया और डबल शिफ्ट में उनसे बातचीत की। तो मेरी समझ में नहीं आता, केस एक है, फैमिली एक है, फैमिली के 2 आदमियों का नाम जो उसमें लिखा है, उसमें जब बेटे से, राहुल गांधी से 5 दिन कई घंटों, दर्जनों घंटे आपने बातचीत की, उसी केस के लिए सोनिया जी को फिर बुलाने की क्या जरूरत है? राहुल जी चलो जवान है, लेकिन सोनिया जी की उम्र और जिस तरह की वो कुछ सालों से बीमार चलती आ रही हैं, और किस तरह से वो पिछले 6 महीनों से हॉस्पिटल में भी दाखिल रही, कई दिन घर में भी बीमार रही, तो एक बीमार लीडर को, जिसकी उम्र भी जवान तो नहीं है कि वो इस प्रेशर को, जो एजेंसीज होती हैं उनका प्रेशर तो कोई जवान नहीं बर्दाश्त कर सकता। और विशेष रूप से सोनिया गांधी, भले ही उन्होंने संगठन में इतने साल और एक पॉलिटिकल परिवार में रहने के नाते पॉलिटिकल जानकारी हासिल की हो या हो, लेकिन ये सब टेक्निकल चीज़ें, इन टेक्निकल चीज़ों के बारे में एक नॉन टेक्निकल आदमी को, मैं अपनी मिसाल देता हूं, मैंने जिंदगी भर कभी इंडस्ट्री और कॉमर्स की तरफ हाथ नहीं लगाया, क्योंकि मुझे ABC नहीं आता। मैं जब चीफ मिनिस्टर था तो सोशल मिनिस्ट्रियाँ मैंने, हेल्थ, एजुकेशन अपने पास रखी। जब सेंटर रहा तो मैं प्राइम मिनिस्टर को हमेशा कहता मुझे इकोनॉमिक मिनिस्ट्री नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं आती। मुझे ये नहीं आता ये शेयर क्या होते हैं। तो आप वही चीज़ें सोनिया गांधी से पूछते हो, अब ये शेयर क्या हुआ, वो क्या हुआ, तो ये तो कोई ये उचित ठीक नहीं है। आपके पास कागज है, पेपर्स है, आपने राहुल गांधी से एक नहीं 5 बार, एक शिफ्ट में नहीं 2-2 शिफ्टों में ईडी ने बातचीत की, वो बहुत काफ़ी। पहले ज़माने में जंगें होती थी, खुले मैदान, लेकिन दोनों तरफ से जंग लड़ने वालों को बादशाह की तरफ से हिदायत होती है, औरत पर हाथ नहीं उठाना और बीमार पर हाथ नहीं उठाना। तो ये परंपरा हमारे युद्धों में भी, जो लड़ाइयाँ होती थी, जो फ्री फायर होती, उसमें भी लिहाज रखा। लिहाजा मैं सरकार से भी और
ईडी से भी निवेदन करूंगा, इस चीज़ को जहन में रखें और इस हालत में मिसेस गांधी को इतनी बार बार ईडी के सामने, एजेंसीज के सामने बुलाना उचित नहीं है, ठीक नहीं है। जो कार्रवाई उन्होंने की है, कागज उनके पास है, राहुल गांधी से पूछताछ की है। अब इन बिचारी औरत को क्यों परेशान करते हैं? डॉक्टर साथ है, उसका मतलब है कि तबीयत उनकी ठीक नहीं है, तो ये काफी सबूत है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आज के माहौल में एजेंसीज हर जगह जा रहे हैं, शायद कभी कभी जहां जाना नहीं चाहिए, जिसकी इंक्वायरी नहीं करनी चाहिए उसकी भी करते हैं, लेकिन ये ज़रा ज़रूरत से ज़्यादा हुआ और इस तरह से मिसेस सोनिया गांधी की सेहत के साथ भी खेलना ये अच्छा नहीं होगा। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ। शुक्रिया गुलाम नबी जी, अभी आने जी। माननीय अशोक गहलोत जी, गुलाम नबी आज़ाद साहब, श्री जयराम रमेश जी और पत्रकार साथियों, एक लंबे समय के बाद गुलाम नबी जी और मैं आए हैं आपसे मुखातिब होने के लिए। जो अशोक गहलोत जी ने और गुलाम नबी जी ने आपके सामने बात रखी है, मैं उसकी तायद करता हूँ, उसका अनुमोदन करता हूँ, जो चिंताएं व्यक्त की हैं। और आपके माध्यम से कई बार इसी मंच से कांग्रेस पार्टी ने अपनी स्थिति स्पष्ट की है, अपनी चिंताएं व्यक्त की हैं। मैं अपनी आवाज़ को उसके साथ जोड़ता हूँ। द इशू इज नॉट अबाउट समनिंग or questioning. What is important for everyone to understand that India being a rule-based, rule-governed country and a constitutional democracy, while respecting and implementing the laws, must also respect the fundamental rights, not only of liberty, justice, but also the right to reputation and privacy. Being a student of law, I have believed in, and I still subscribe to, rule of law, not rule by law. What has become a disturbing trend, that laws are being more and more being made draconian, which threaten the very foundational values of Indian Constitution. Weaponization of laws and their use to target and humiliate should not take place. The facts have been in public domain for almost 1 decade. Those facts are there in the files of all the courts, the competent court in Patiala House which took cognizance, the trial court, the Delhi High Court and the Supreme Court. So it's not something which is unknown. Media has commented, whereas agencies have a right, if there is any new thing which is not known, to ask for clarifications. But as Ghulam Nabi ji has said, when Shri Rahul Gandhi was called and questioned for over 50 hours, over 5 days, then for the same fact, same matter, for third consecutive day, to call Shrimati Sonia Gandhi ji, we have to bear in mind her age and state of health. In a democracy, we can be ideological opponents
because no democracy can survive, let alone thrive, without a strong opposition. But ideological opponents can never be and must never be in a democracy treated as personal by anyone. What Gehlotji has said, as former parliamentarian and having been there for long, both Ghulam Nabi ji and me, we're deeply saddened when informed debate on matters of national importance and concern are not being encouraged, and large number of members of parliament get suspended. Being the largest democracy, we hope that there are burning issues of concern before the country, whether it's price rise, whether it's unemployment. There are other issues which have been raised about some decisions, policies, defense, security. The people of India have a right to hear their public representatives raise those issues and then make their own judgment. As we are going to celebrate the 75 years of our freedom, I would only appeal and urge the government and all concerned to uphold the majesty of Parliament, the rule of law, and also the very values which our founding father gave to uphold democracy and the right and dignity of all Indian citizens. That's all what I have to say. Thank you. शुक्रिया आनंद जी। इस ईडी के मामले पर अगर आपके कुछ सवाल हैं तो हमारे तीन वरिष्ठ नेता उन सवालों का जवाब दें। सर आज आपको क्या रणनीति है? इस ईडी के मामले में पार्लियामेंट की रणनीति आज से बात हो गई। इस ईडी के मामले में जो लगातार 3 दिन से सोनिया जी की पूछताछ हो रही है, जिस तरीके से 5 दिन करीब 60 या 70 घंटे राहुल जी की पूछताछ हुई है, उस मामले पर अगर आपके कुछ सवाल हैं, ये तीन हमारे वरिष्ठ नेता उन सवालों का जवाब देंगे। आप सामने। Sir, I just wanted to ask that there are reports that Madam Sonia Gandhi was asked about financial transactions and shares pertaining to the AGL and Young India, and she said that Samia, these are speculative reports based on mischievous information being supplied by ED. We cannot answer these questions. मोशन। सर सुप्रीम कोर्ट में ईडी को लेकर याचिका तमाम नेताओं और तमाम पार्टियों ने दर्ज की है कि ईडी का भेजा जो इस्तेमाल हो रहा है, पावर टू समन, पावर टू अरेस्ट और तमाम एविडेंसेस को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट अहम फैसला सुना सकता है। इसमें कार्ति चिदम्बरम भी याचिका करता है और बाकी कुछ नेता भी। Well, PMLA as a law has also raised certain concerns. In the past also, the Honorable Supreme Court has expressed its apprehensions. There was a judgment few years ago on this matter, but it was not taken to its logical conclusion. Today, you are right, a very important judgment is listed by a 3-judge bench on the issue of PMLA. If you heard me correctly, clearly, I said the laws are important, but the laws must not be draconian. No, it's not a question of when laws were enacted. Mistakes are made by everyone. PMLA as a law, after FEMA,
It's an economic offense. But now it is a law which is fully weaponized. So it's for the Supreme Court. I cannot say what they are going to comment today. Surely there will be an informed judgment. But on the larger question that the bail is a right of every citizen and jail is an exception, Supreme Court has in recent days firmly reaffirmed when the liberty and freedom of many people, including journalists, was threatened or curtailed or restricted. The Supreme Court has also talked about a dedicated bail act in India to be enacted and asked the government to do so. It's time that India has a bail act, a clear definition of bail, as other mature democracies have. We will wait the judgment of the Supreme Court on this matter today. देखिए, ये विषय गंभीर विषय है. इस पे माननीय उच्चतम न्यायालय ने पहले भी इस पे अपना चिंताएं व्यक्त की हैं. आपको याद होगा न्यायाधीश माननीय चंद्रचूड़ जी का भी एक निर्णय इस पे आया था, फैसला आया था. आज जो आपने प्रश्न किया है, 3 जज का बेंच सर्वोच्च न्यायालय का इस पे अपना मत व्यक्त करेगा. कानून आवश्यक होते हैं, पर कानूनों का रिव्यू भी उतना ही आवश्यक होता है कि कानून किस तरह से जो बनाया गया उसका सही उपयोग हो रहा है या उसका दुरुपयोग भी हो रहा है. अगर वो आशंकाएं ज़्यादा हैं तो उस पर न्यायपालिका भी हस्तक्षेप करती है, कानून बदले भी जाते हैं, कानूनों का संशोधन भी होता है, कानून हटाए भी जाते हैं. कोई भी कानून एक व्यवस्था समाज में बनाने के लिए और कोई उल्लंघन ना हो व्यवस्था का, नियमों का, उसके लिए होते हैं. कानून और संविधान नागरिकों के अधिकार और उनकी सुरक्षा के लिए भी होता है, साथ में समाज की. प्रजातंत्र में कानून हथियार नहीं बनता. हथियार तो फौज के पास होता है. प्रजातंत्र के पास संविधान और नियम, उसी पर देश चलता है. सीएम साहब ने कई दफे कहा कि के प्रमुख और सीबीआई प्रमुख से मिलना चाहते हैं, पब्लिक डोमेन में उनके साथ को भटका लग रहा है, मुलाकात इनकी हो नहीं पा रही है. तो पूरी गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से आप लोग ने मिलने का वक्त मांगा और सीएम साहब जवाब देंगे उसका. देखिए, प्रधानमंत्री जी से और गृह मंत्री जी से मिलने के लिए बहुत सारे इश्यू है राजस्थान को लेके भी. ईडी को लेके जो मैं बोल रहा हूँ, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पीएमओ और होम मिनिस्ट्री के जो अधिकारी हैं या उनके जो प्रेस अटैची हैं, वो अवश्य मेरी भावना पहुँचा रहे होंगे. वो उनको नहीं मालूम है क्या, जब मैं ये कह रहा हूँ ऊपर के आदेश से ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स काम कर रही है, नंबर 1. नंबर 2, प्राइवेटली वो खुद ही कहते हैं कि कोई रेड होने के पहले कायदा होता है, करीब करीब 1 महीना पहले रेखी होती है